यदि आप बहुत बड़े पापी हैं तो भी इसे भूल जाइए। अपने आप को पापी न समझें। आप परमपिता की संतान हैं। चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, भूल जाएं। यदि आपने एक अच्छा व्यक्ति बनने की ठान ही ली है तो अब आप पापी नहीं रह गए हैं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अन्य सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह सज्जन पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा और चिरस्थायी शांति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, सबको बता दो कि मेरे भक्त का कदापि विनाश नहीं होता। शुद्ध हृदय से आरंभ करें और कहें, मैं सदा अच्छा रहा हूँ। मैं केवल स्वप्न देख रहा था कि मैं बुरा था। यह सत्य है कि बुराई एक दुस्वप्न है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। प्रलोभन चीनी लगा विष है। यह स्वाद में रुचिकर लगता है, परंतु इससे मृत्यु निश्चित है। इस संसार में जिस सुख को लोग ढूंढ रहे हैं वह स्थायी नहीं है। ईश्वरीय आनंद शाश्वत होता है। उसकी लालसा करें जो चिरस्थायी है और जीवन के अस्थायी सुखों को त्यागने के लिए कठोर हृदय वाले बने। आपको ऐसा बनना ही पड़ेगा। संसार को अपने ऊपर शासन न करने दें। कदापि न भूलें कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। आपके परमपिता का सच्चा प्रेम आपके हृदय में आपके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है। आपकी सच्ची प्रसन्नता ईश्वर की अनुभूति में निहित है। मनुष्य अज्ञान के स्वप्न में डूब गया है और कल्पना करता है कि वह बीमारी, दुख और गरीबी से पीड़ित है। एक बार भारत के महान संत राजा जनक जब गहन प्रार्थना में थे तो वे अचानक विस्मित हो उठे। आज कौन है मेरे मंदिर में? मैंने सोचा स्वयं मैं ही हूँ, परंतु मैंने देखा कि यहाँ तो ईश्वर हैं और यह हड्डियों का ढांचा लघु मैं नहीं हूँ। ये ईश्वर हैं जो मेरे शरीर में हैं। मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वयं को पुष्प अर्पित करता हूँ। एक दिन यह अनुभूति आपको भी होगी और फिर आप स्वयं को एक नश्वर प्राणी, एक स्त्री अथवा एक पुरुष नहीं मानेंगे। आप जान जाएंगे कि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनी एक आत्मा हैं। ईश्वर की शक्ति आप में निवास करती है। आत्मा शरीर के साथ इच्छाओं, प्रलोभनों, कष्टों और चिंताओं की कड़ियों द्वारा बंधी है और यह स्वयं को मुक्त कराने का प्रयत्न कर रही है। यदि आप उस कड़ी को खोलने का प्रयास करते रहेंगे जो आपको नश्वर चेतना से बांधे हुए है, तो किसी दिन एक अदृश्य दैवीय हाथ हस्तक्षेप करेगा और इसे काट कर अलग कर देगा और आप मुक्त हो जाएंगे। स्वयं को तर्क और ईश्वर संपर्क के द्वारा प्रलोभन एवं दुख से सुरक्षित करें। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन मुझे इंद्रियातीत सृष्टिकर्ता के रूप में भूलकर मानवीय शरीर अवतार रूप के अंदर मेरी विद्यमानता के प्रति बेखबर हैं। ध्यान आपको बार बार स्मरण कराता है कि आप सीमित
पार्थिव शरीर नहीं है बल्कि अनंत ब्रह्म है। ध्यान आपके वास्तविक स्वरूप की स्मृति को जागृत कराता है और स्वयं की जो कल्पना आप करते हैं उसे भूल जाना है। यदि कोई राजकुमार मदिरा के नशे में गंदी बस्ती में जाकर अपनी वास्तविक पहचान को पूरी तरह भूल जाता है और विलाप करने लगता है, मैं कितना गरीब हूँ, तो उसके मित्र उस पर हंसेंगे और कहेंगे, जागो और याद करो कि तुम एक राजकुमार हो। उसी प्रकार आप भी मति भ्रम की अवस्था में हैं, सोचते हैं कि आप एक असहाय नश्वर प्राणी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं और अभागे हैं। प्रतिदिन आपको शांति में बैठकर गहन धारणा से प्रतिज्ञापन करना चाहिए, न जन्म न मृत्यु न जाति कोई मेरी, पिता न कोई माता मेरी, शिवोहम केवल आत्मा शिवोहम। यदि आप दिन रात इन विचारों को बार बार दोहराएंगे तो अंततः आप जान जाएंगे कि वास्तव में आप कौन हैं, एक अमर आत्मा।